हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्युदय कोचिंग क्लासेस ललितपुर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और इसके पार्ट 1 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो आज के समय में हम जितने भी गैजेट्स, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं, इन सभी में हम लोग आज के समय में सेमीकंडक्टर को यूज़ करते हैं। ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स को। कुछ आपकी स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। रजिस्टर्स है, एम्पियर है, आईसीज हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, डायोड्स हैं, कैपेसिटर्स हैं। इनके बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ के रखा हुआ है। रजिस्टर्स आपने समझा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कैपेसिटर आपने पढ़ा हुआ है, डायोड्स के बारे में समझा हुआ होगा। और अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो आज की क्लास में इनकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। चलिए, तो ये सारे जो आप देख रहे हो, ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस हैं। इन सारी के सारी जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, इनका यूज़ कहाँ होता है? तो इनका यूज़ होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक्चुअल में है क्या, हम किन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कुछ ऐसे अप्लायंसेस या कुछ ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को एक कंट्रोल तरीके से फ्लो किया जा सकता है। यानी किस जगह कितना करंट फ्लो करना है, अगर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं तो जिन डिवाइसेस में ऐसा किया जा सकता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, रेडियो हो गया, कॉपियर हो गया जो फोटोकॉपी वाली मशीन होती है। आज के समय में आप लोग स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं, स्मार्ट वॉच में भी हमारे सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं। कंप्यूटर हो गया, बहुत अच्छे एग्जांपल है। आयरन हो गया, मिक्सचर हो गया, कैमरा हो गया, ज्यूसर हो गया, वेबकैम हो गया। यानी आप जिस फ़ोन पे इस वीडियो को देख रहे हो, उस वीडियो में भी जो आप फ़ोन यूज़ करो उसमें भी सेमीकंडक्टर्स का कहीं ना कहीं यूज़ होता है। तो हमारे चारों तरफ जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, उन सभी डिवाइसेस में हम लोग आज के समय में सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। अब सेमीकंडक्टर का जो हमने आपको यूज़ बताया, इस यूज़ को किस तरीके से करते हैं, क्या हम डायरेक्ट सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं या इसमें कोई और प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं इनको यूज़ करने के लिए, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि एक ऐसी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जहाँ पर हम इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की स्टडी करते हैं, इस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली भौतिक विज्ञान की या फिजिक्स की वो शाखा, वो ब्रांच जहाँ पर हम इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की स्टडी करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक्स, इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स, इस ब्रांच को हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 1930 में अगर हम लोग जाते हैं, इसकी हिस्ट्री अगर थोड़ी बहुत हम जानने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम 1930 के आसपास जाते हैं तब जाके पहली बार ये फील हुआ हमको, हमारे साइंटिस्ट जो थे, हमारे जो वैज्ञानिक थे, उनको ये फील हुआ, ये महसूस हुआ या उन्होंने ये पाया कि कहीं ना कहीं हम सेमीकंडक्टर का यूज़ जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं, इनके डायरेक्शन को कंट्रोल करने में और इनके नंबर्स को कंट्रोल करने में कर सकते हैं। यानी किस जगह हमें कितना करंट भेजना है, किस जगह हमें किस डायरेक्शन में हमें करंट भेजना है, इन सारी चीज़ों की जो एप्लीकेशंस हैं वो हम कहीं ना कहीं इन सेमीकंडक्टर से कर सकते हैं। ये सबसे पहले 1930 में इस चीज़ को रियलाइज किया गया। आप जानते होंगे, जैसे आपका कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के सीपीयू में एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। बेसिकली एसएमपीएस का क्या काम होता है? एसएमपीएस कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स में
करंट को डाइवर्ट करता है, किस चीज को कितना करंट देना है वो डिसाइड कौन करता है, एसएमपीएस करता है। अदरवाइज हम तो क्या कर सकते हैं, सीधा जो सीपीयू का प्लग है उसको हमने बोर्ड में इंसर्ट किया और वहां पे सीधा करंट पहुंच गया। लेकिन जो सारे जो जितने भी उसमें पार्ट्स हैं, सिस्टम के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, उन सभी को अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हम लोग एज ग्रुप देखें, एक छोटा बच्चा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है खाने की वो अलग हो सकती है, एक किसी बड़े व्यक्ति की जो डाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं इनके अंदर अलग अलग पार्ट्स पाए जाते हैं और इन सभी पार्ट्स की एक अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी हम लोग सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम लोग सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए हुए हैं, जहां पर आप लोगों ने रेजिस्टिविटी के बारे में समझा होगा और कंडक्टिविटी के बारे में समझा होगा। ये जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी है ये दो मोर इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो किसी मैटर की कंडक्टिविटी के बारे में बताते हैं, यानी कि मैटर कितना अच्छा कंडक्टर होगा या एक मैटर या एक सॉलिड किस टाइप का मटेरियल होगा, उसके अंदर किस टाइप की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होंगी। इनको अगर हमें डिफाइन करना है तो दो सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टीज हैं, एक है हमारे पास कंडक्टिविटी और एक हमारे पास रेजिस्टिविटी। तो इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया, तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके इनकी क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हमने आपको भी समझाया है कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेसिस पर हम लोग सॉलिड्स को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, तो आप सभी जानते हो, आपने कहीं ना कहीं इनके बारे में सुना होगा, जिनमें से 2 तो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सभी लोग इनके नाम जानते होंगे। पहला इसमें जो आता है वो है हमारा कंडक्टर्स। आप सभी ने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में इनके बारे में सुना होगा कि कंडक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं। अगर हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन लें तो ऐसे सॉलिड्स जिसमें करंट का फ्लो इजीली पॉसिबल हो, जिसमें इजीली और कंट्रोल तरीके से हम करंट के फ्लो को कर सकते हैं, उसको हम कंडक्टर्स बोल सकते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे सॉलिड्स जिसमें करंट का फ्लो पॉसिबल है उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं तो दूसरी कैटेगरी आती है हमारी इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर के बारे में आपने छोटी क्लासेस में सुना हुआ होगा और आप साइंस के विद्यार्थी आप सभी हैं तो आप लोगों ने इनके बारे में कहीं ना कहीं इनका नाम सुना होगा। तो जो इंसुलेटर्स हैं, बेसिकली इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स कंडक्टर्स के आप सभी लोग जानते हो अपोजिट होते हैं। ऐसे मटेरियल्स या ऐसे सॉलिड्स जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं है, उनको हम, ये बेसिक डेफिनेशन है, बाकी और भी इनके बारे में डेफिनेशंस हैं जिन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बट बेसिक डेफिनेशन जो आप सभी जानते हैं वो क्या है, ऐसे सॉलिड्स जिसमें करंट का फ्लो बहुत कम या फिर पॉसिबल ही ना हो, इनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के अलावा हम लोग अगर किसी तीसरी कैटेगरी को देखें तो एक कैटेगरी हमारे पास और भी होती है जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स, बेसिकली जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए आपकी एक क्लास अरेंज की गई है। तो यहाँ पर एक और टाइप होता है सॉलिड्स का जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब सेमी नाम से क्लियर है कि कुछ ना कुछ आधा आधा ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो सेमीकंडक्टर्स की हम लोग बात करें तो सेमीकंडक्टर्स बेसिकली ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में आते हैं, यानी ये एक कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और ये एक इंसुलेटर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। इनका बिहेवियर दोनों की तरह हो सकता है, बट इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंसुलेटर भी है और एक कंडक्टर भी है, तो इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जो इनके टाइप्स पे डिपेंड करती हैं और इन टाइप्स को हम लोग अभी आगे की स्लाइड्स में समझने वाले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि कंडक्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी के बेसिस पर हमारे जो सॉलिड्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं,
जिसमें एक आता है कंडक्टर या मेटल्स हमारे हो गए, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर और तीसरा क्या होता है हमारा इंसुलेटर। तो ये 3 तरह की कैटेगरी है। अब इनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की जो रेंज है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम मेटल्स या फिर कंडक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको मेटल्स, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे क्या है, सारे मेटल्स हैं या फिर ये सारे कंडक्टर्स हैं। इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स करंट को इजीली फ्लो कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को देखते हैं। तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻⁻² से 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है, जबकि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो जस्ट अपोजिट होगी। हम लोग पढ़ के आए हैं पिछली क्लासेस में कि कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और वी कैन से दूसरी तरफ हम ये भी बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो जिसका रेजिस्टिविटी हाई होगा उसका कंडक्टिविटी लो होगा, और जिसका रेजिस्टिविटी लो होगा उसका कंडक्टिविटी हाई होगा। तो अगर एक कोई अच्छा कंडक्टर है तो उस अच्छे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हमेशा क्या होती है, लो होती है, जबकि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो हमेशा हाई होती है। सेम इस चीज को हम देखें तो पे मेटल्स में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है पॉजिटिव पावर्स में, यानी कंडक्टिविटी मेटल्स की बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जो मेटल्स हैं वो बेसिकली हमारे किस में आते हैं, कंडक्टर्स में आते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास रेंज मेटल्स की, या फिर हम कह सकते हैं कंडक्टर्स की। दूसरा होता है इंसुलेटर्स। आपने इस तरीके से ये जो आप ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो आपने, जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन होती हैं, जो लाइन बिछी हुई होती है, जो खंभों से लाइन डाली जाती है बड़े बड़े खंभों पर, उनमें इस तरीके की आपने ऑब्जेक्ट लगे हुए देखे होंगे। ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं ये सारे के सारे इंसुलेटर हैं। इनका कारण क्या, क्यों इंसुलेटर है, वही चीज क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है, और जब रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और जब कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी तो इनमें से जो करंट का फ्लो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। चलो इनकी रेंज को एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर इनकी रेंज की बात करें तो ये 10 की पावर ओम मीटर, ये क्या है, 10 की पावर ओम मीटर इनकी रेजिस्टिविटी है, ठीक है। यानी रेजिस्टिविटी पॉजिटिव पावर है, मतलब बहुत ज्यादा है। तब ये बहुत ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। 10⁻⁸ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ये कंडक्टिविटी है। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी देखें तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कंडक्टिविटी देखें तो जस्ट अपोजिट है। इसीलिए इस कैटेगरी को हम इंसुलेटर्स कहते हैं, और इंसुलेटर्स में किसी भी तरीके से किसी भी करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो 2 कैटेगरी को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। एक हो गया हमारा मेटल्स जिसको हमने बोल दिया कंडक्टर, दूसरा हो गया इंसुलेटर जिसको हमने बोल दिया इंसुलेटर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पे, और जो तीसरा टाइप है वो है सेमीकंडक्टर्स। तो अभी हमने आपसे डिस्कस किया है कि सेमीकंडक्टर्स बेसिकली ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव कर सकते हैं और ये कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अगर इनकी हम रेजिस्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी देखो 10⁻⁵ से 10⁻�0, यानी कंडक्टिविटी बहुत हाई नहीं है। अगर हम इसको देखें देखो मेटल्स की जो कंडक्टिविटी वो 10⁸ होती है, जबकि इनकी कंडक्टिविटी मेटल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा, सॉरी ये रेजिस्टिविटी है, ये हमारी रेजिस्टिविटी है और ये कंडक्टिविटी है। तो अगर हम कंडक्टिविटी देखते हैं तो ये 10⁸ है और ये 10⁻⁻⁵, यानी काफी कम होती है। लेकिन ये जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी से ज्यादा होती है, यानी जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में कहीं लाई करते हैं, इसलिए दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो ये आपने समझा सॉलिड्स के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ
देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो दो चीजें जो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है वो है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कंडक्टर्स क्या है, कंडक्टर्स बेसिकली ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी हाई कंडक्टिविटी या लो रेजिस्टिविटी होती है, जबकि इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स हमारे ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी हाई रेजिस्टिविटी एंड लो कंडक्टिविटी होती है, जबकि जो हमारे सेमी कंडक्टर्स हैं वो इन दोनों के बीच में ही क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। इनको एक्सप्लेन करने के लिए इनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको अभी हम आखिरी स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स को। हमने सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन समझ लिया कि सॉलिड्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं। इसी तरीके से अब हम लोग समझेंगे कि सेमीकंडक्टर्स के भी क्या टाइप होते हैं। बिल्कुल, सेमीकंडक्टर्स के भी टाइप होते हैं। सेमीकंडक्टर्स को बेसिकली हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स जिनको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जबकि दूसरी तरफ जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या हम कह सकते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो या तो इंट्रिंसिक होगा या एक्सट्रिंसिक होगा, यानी या तो प्योर होगा या फिर इम्प्योर होगा। वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके की प्रॉपर्टी को उनके अंदर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी वी कैन डिसाइड इज इट अ प्योर सेमीकंडक्टर और अ इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो इसको हम लोग समझेंगे कि करके। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है प्योर सेमीकंडक्टर। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, देखो नाम में ही क्लियर ना, प्योर, प्योर मतलब इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके मन में ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि इम्प्योरिटी मतलब कोई गंदगी वगैरह इसके अंदर है। गंदगी वगैरह नहीं, इम्प्योरिटी का मतलब यहाँ पर है क्या किसी और एलिमेंट के एटम तो उसके अंदर नहीं है, या कोई और दूसरा एलिमेंट तो इसके अंदर नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको हम इम्प्योर कह देंगे, और अगर नहीं है तो उसको हम प्योर बोल देंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इम्प्योरिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें कोई गलत चीज इसके अंदर डाल दी गई है। ठीक है, इम्प्योरिटी का मतलब है किसी अदर एलिमेंट के जो आइटम्स हैं वो इसके अंदर कंटेन है या नहीं है। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। ये सिलिकॉन तो बहुत बड़े लेवल पे यूज किया जाता है। जर्मेनियम सिलिकॉन से भी अच्छा सेमीकंडक्टर है, और जर्मेनियम को कम यूज करने का कारण क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो सिलिकॉन की मात्रा है, जो भी हमारे मिनरल्स वगैरह होते हैं, एलिमेंट जो पाए जाते हैं, उनमें जो सिलिकॉन है उस सिलिकॉन की मात्रा कुछ ज़्यादा है अगर हम लोग बात करते हैं जर्मेनियम से, इसलिए हम लोग सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिलिकॉन की बात करें या जर्मेनियम की बात करें, ये एक्चुअल में टेट्रावेलेंट होते हैं, यानी ये अपने पास के एटम से, नाइबर एटम से कोवेलेंट की बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। और आप ये देखोगे कि जितने भी एटम्स हैं ये सभी के पास, इन सभी ये आपस वाले नाइबर वाले एटम से क्या बनाए हुए हैं, ये सारे के सारे नाइबर वाले एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी इसमें किसी भी तरीके का कोई अदर एटम कंटेन्ड नहीं है। और अगर ऐसा है तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे प्योर जर्मेनियम या जो सिलिकॉन है, ये नेचुरल स्टेट में अपने, अगर हमने कोई इसमें इम्प्योरिटी ऐड नहीं की तो नेचुरल स्टेट में इनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो किसी भी इम्प्योरिटी से फ्री होते हैं, इसमें किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी नहीं पाई जाती, तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें तो इम्प्योरिटी इनमें जो 10 पावर 10, सोचो कितना बड़ा नंबर है, 10 की पावर 10 के अंदर लगभग 1 पार्ट से भी कम इम्प्योरिटी पाई जाती है। इसमें गोल्ड की बात करते हैं, 24 कैरेट गोल्ड का परसेंटेज देखें कितना होता है उसमें गोल्ड का परसेंटेज। 24 कैरेट में गोल्ड का परसेंटेज कितना, 90.99, यानी 0.01% इम्प्योरिटी वहां पर भी हम मान के चल सकते हैं। सेम ऐसा ही है कि 10 पावर 10 पार्ट में
एक पार्ट से भी कम इम्प्योरिटी इसमें ऐड होती है, यानी इस इम्प्योरिटी को हम इग्नोर कर सकते हैं और ये मान सकते हैं कि इसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी नहीं होती। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमें एक चीज और याद रखनी है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं, तो इनकी जो नंबर डेंसिटी है, जो नंबर डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो नंबर ऑफ होल्स हैं, होल्स क्या होते हैं इसको भी हम लोग अभी डिटेल में समझने वाले हैं। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो नंबर ऑफ होल्स हैं ये दोनों की संख्या आपस में बराबर होती है, इक्वल होती है। अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें, शॉर्ट में भी समझना चाहें कि होल्स क्या होते हैं, तो होल्स वैकेंट स्पेस होता है एक इलेक्ट्रॉन का। ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पहुँच जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, एक खाली जगह बन जाएगी, एक खाली जगह बन जाएगी, वैकेंट स्पेस हो जाएगा, खाली स्पेस हो जाएगा। और इसी खाली स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी खाली स्पेस को हम लोग होल कहते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जो नंबर ऑफ होल्स हैं एक प्योर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इन दोनों की संख्या आपस में बराबर होती है। ध्यान रखना, इम्प्योर सेमीकंडक्टर में ये इजी नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से यहाँ निकाल दें, इतना आसान नहीं होता इनमें। ऐसा करने के लिए हमें इनको कुछ एनर्जी, कुछ थर्मल एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद ही हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज ये एक इंसुलेटर की तरह ही काम करते हैं। और हम चाहते हैं कि इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करने स्टार्ट करें, तो हमें इनका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इनको हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसको हम आगे समझेंगे किस तरीके से इसमें लोग कंडक्शन की प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, इसको हम लोग आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। तो पहला हम लोगों ने समझा कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे इसके दूसरे टाइप पे। इसका दूसरा टाइप है जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, या इसको हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। अब सर ये इम्प्योर हो गया, इम्प्योर का मतलब क्या, इसमें कोई गंदगी मिक्स कर दी? बिल्कुल कोई गंदगी मिक्स नहीं कर दी, ये जैसा पहले था वैसे ही बाद में रहता है। बस फर्क इतना है कि इसमें कुछ अदर एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। अब वो कौन से एटम्स होते हैं, कैसे ऐड करते हैं, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो पहले में ये समझना है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनके अंदर इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाई जाती हैं? इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, यानी जिनकी डोपिंग की गई होती है, जिनके अंदर डोपेंट्स पाए जाते हैं। अब जो हम ये नाम ले रहे हैं डोपिंग या डोपेंट्स, इनको भी हम लोग आगे समझने वाले हैं, या जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है चैप्टर उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो डोपिंग और डोपेंट्स के बारे में कुछ समझे। जो हम बार बार इम्प्योरिटी नाम ले रहे हैं ना, एक्चुअल में इस चैप्टर की जो लैंग्वेज में अगर हम इम्प्योरिटी को बोलेंगे ना तो उसको हम डोपेंट्स कहते हैं। तो जिस इम्प्योरिटी को हम ऐड कर रहे हैं उसको हम डोपेंट्स कहते हैं। ठीक है, और जिस प्रोसेस के थ्रू ऐड करते हैं उसको हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर हम लोग एक सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें, इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ठीक है, इस सिलिकॉन के पास भी 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास भी 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 3, ये 4 हो गए, और इसके पास भी 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जैसे मान लो कि यहाँ पे लेड जो है, लेड एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है। हम लोग अभी समझेंगे, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी को भी समझेंगे। तो लेड क्या होता है, इसके पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 5 के साथ 5 है तो ये क्या करेगा, एक इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, एक इस वाले के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, एक इस वाले के साथ बना लेगा, एक इस वाले के साथ बना लेगा। यानी जो लेड है वो एक इस सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक इस सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक इस सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और एक इस सिलिकॉन एटम के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। चूंकि 5 होते हैं, अभी 4 ही लोगों ने बॉन्ड बनाया है, तो एक जो बचा हुआ है ये कहलाता है डोनर इम्प्योरिटी कंट्रीब्यूट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये जो है, ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन
क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, ये फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने कोई इम्प्योरिटी ऐड की, हमें क्या मिल गया, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। और आप सभी जानते हो कि अगर हमें किसी भी सॉलिड के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट में करंट को फ्लो करना है तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जबकि अभी हमने प्योर सेमीकंडक्टर जो देखा था उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए थे, यानी वहां पर कोई भी प्योर कोई भी जो आपका क्या कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पे अवेलेबल नहीं था। इसी वजह से भी मैं आपको समझाया था कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स प्योर सेमीकंडक्टर्स में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में करंट का फ्लो नॉर्मल टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इसमें कोई हम डोपेंट्स मिलाते हैं, तो यहाँ से हमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट का फ्लो पॉसिबल हो जाता है। ऐसा नहीं कि अभी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, यहाँ पर भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बट इन कंपेयर विथ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यहाँ पर एनर्जी हमारी कम वेस्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो पहले सपोज करो ये हमारे पास लेड एटम नहीं था, तो सभी के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन थे, सभी एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए थे, ठीक है। यानी इसका मतलब ये डोपिंग से पहले क्या था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। ध्यान रखना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ही बनाया जाता है, ये अलग से नहीं होता। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो वही क्या बन जाता है, इम्प्योर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब हम अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये ज़्यादा हो जाती है किससे, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स से। क्योंकि पहले क्या था, जितने होल्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स थे, बट अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसमें इम्प्योरिटी को ऐड किया, जैसे हमने यहाँ पे इम्प्योरिटी को ऐड किया, इम्प्योरिटी को ऐड करने पर क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा होगी नंबर डेंसिटी ऑफ होल से। और जैसे ही ऐसा हुआ तो हमें क्या मिल गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। और ऐसे टाइप के सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। चूंकि यहाँ पर अब ये भी एक्सट्रिंसिक है सर, ये भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, यानी ये भी इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, ये भी इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। अब कैसे डिसाइड करें कि कौन सा वाला ये इम्प्योर किस टाइप का है, ये इम्प्योर किस टाइप का है, यानी किस में होल्स ज्यादा है, किस में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो इसके लिए भी दो कैटेगरी बनाएंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो दो टाइप बनाया गया, एक टाइप को बोला गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक को बोला गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरों क्या बोला गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनके अंदर होल्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल्स की संख्या से ज्यादा होती है। फर्क यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके लिए कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो होल्स की संख्या से हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। और कौन सी इम्प्योरिटी हमने ऐड की यहाँ पर, तो ध्यान रखना है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हमें क्या करनी है, ऐड करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें कोई ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ध्यान रखना इम्प्योरिटी हम कोई दो ही ऐड करेंगे। दो का मतलब या तो हम ट्राईवैलेंट को ऐड करेंगे या पेंटावैलेंट को ऐड करेंगे, इसके अलावा और कोई इम्प्योरिटी हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे से बोरॉन हो गया, ठीक है। अब हम देखें बोरॉन, पहले सिलिकॉन को देखते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 इसके हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 4 इसके हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब बोरॉन के पास होते हैं 3, मान लो एक ये बोरॉन का है, एक इसने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है, एक इसने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, एक इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन अब चौथा तो है ही नहीं। तो चौथा स्पेस क्या रह जाएगा, चौथा स्पेस खाली रह जाएगा। और ये खाली स्पेस को ही हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं,
आप कहोगे सर यहाँ पर अब करंट कैसे फ्लो होगा, यहाँ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। अरे बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। देखो जब यहाँ पर ये होल होगा ना, तो इस होल को भरने के लिए इसके नाइबर का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैसे शिफ्ट होकर इस होल में चला जाएगा, फिर यहाँ पर होल बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कोई आसपास नाइबर वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। कैसे स्टार्ट हुआ, हम तो बस एक होल क्रिएट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स उसको भरने में लगे हैं और इस चक्कर में वो क्या कर रहे हैं, इस चक्कर में वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। और जब ये कंटिन्यूसली मूव करेंगे तो जहां इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वहीं पे क्या बनेगा, करंट बनेगा। ठीक है, तो पी टाइप में हम ये कह सकते हैं सर नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं ना, वो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स होती है वो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है। तो आई होप आपको ये दोनों टाइप समझ में आए होंगे। जल्दी से 1 मिनट में इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम जिसको हम कहते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर क्यों होते हैं हमने आपको समझाया, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर की डोपिंग करने के बाद जो बनता है उसको हम इम्प्योर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इम्प्योरिटी किस टाइप की ऐड की जाती है, 2 टाइप की इम्प्योरिटी हम लोग ऐड कर सकते हैं। एक तो पेंटावैलेंट, अगर हम पेंटावैलेंट ऐड करेंगे तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर डेंसिटी ऑफ होल से ज्यादा हो जाएगी, और उस केस में जो हमारा इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनेगा वो कौन सा बनेगा, एन टाइप बनेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें, अगर कोई हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करने पर एक होल एक्स्ट्रा बचता है। इसका मतलब ये हुआ इस पूरे स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएंगे। और जब नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, अगर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगी उस केस में इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप इम्प्योर सेमीकंडक्टर या फिर पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम इसके आगे। चलो अब समझते हैं लोग वैलेंसी बॉन्ड मॉडल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी हमने आपको बताया था कि जो हमारे इंट्रिंसिक या जिसको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, जो हमारे इंट्रिंसिक या जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, इन सेमीकंडक्टर्स में बेसिकली क्या होता है, टेट्रावैलेंट हमारे जो एटम समूह में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि हमने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, है ना। सिलिकॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है हमारे नेचर में, इसलिए हम सिलिकॉन का ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। ये भी हमने आपको समझाया। तो जितने भी सिलिकॉन एटम है आप ध्यान से देखेंगे, अगर जितने भी सिलिकॉन एटम्स हैं ये सभी अपने नाइबर्स के साथ क्या किए हुए हैं, ये सभी अपने नाइबर के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, जिस वजह से इसमें सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डेड होते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, जिस वजह से ये एक इंसुलेटर की नॉर्मल टेम्परेचर पे हम लोग बात करें, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे एक इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। बट जैसे ही इनका टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, ये एक्चुअल में आपस में ऑसिलेशन होता है इनके बीच में, ये ऑसिलेट करते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इनका ऑसिलेशन और भी ज़्यादा फास्ट होता है, जिसकी वजह से इनके बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। तो आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेगा तो यहाँ का क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। फिर ये इसके पास शिफ्ट हो जाएगा, ये इसके पास शिफ्ट हो जाएगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी। बट ये कब होगा, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये आपस में केवल ऑसिलेट करते रहते हैं, बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ता नहीं है, ना ही कोई जो होल है वो फॉर्म होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है या जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमने समझा वैलेंस बॉन्ड मॉडल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बढ़ते हैं हम आगे। चलो
ये आ गया डोपिंग। अब डोपिंग किसे कहते हैं, ठीक है, डोपिंग किसे कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम डोपिंग की बात करें, डोपिंग अभी हम आपको समझाया भी था कि हमारे पास कोई मान लो कि एक इंट्रिंसिक, हम ऐसा कह सकते हैं कोई हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। इस प्योर सेमीकंडक्टर में हमने कुछ मिक्स किया। अब क्या मिक्स किया उसको भी हम समझाएंगे आपको। कुछ मिक्स किया तो ये बन गया इम्प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बन गया ये बन गया इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अगर प्योर सेमीकंडक्टर में हम कुछ मिक्स करके उसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर बना देते हैं, तो ये जो प्रोसेस है, जो होल प्रोसेस है जिसमें एक प्योर सेमीकंडक्टर एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है। अब जो कुछ भी हमने यहाँ पे मिक्स किया, जो कुछ भी हमने यहाँ पे मिक्स किया उनको बोलते हैं डोपेंट्स। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डोपेंट, जिसको हम लोग अगली स्लाइड पे समझने वाले हैं कि डोपेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आप आई होप आपको डोपिंग समझ में आया होगा। डोपिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी प्योर सेमीकंडक्टर को हम कुछ डोपेंट्स को मिक्स करने के बाद एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। यानी एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है बाय एडिंग सम डोपेंट्स, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। उसी को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको डोपिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की स्लाइड पे और समझते हैं कि जो डोपिंग में जो कुछ हम मिक्स कर रहे हैं, यानी जिनको हम डोपेंट्स कर रहे हैं, ये क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज हमें ये भी समझनी है कि ये जो डोपिंग है वो इतना इजी नहीं होता कि आपने सिलिकॉन लिया और उसमें बोरोन मिक्स कर दिया या उसमें लीड मिक्स कर दिया, एल्यूमिनियम मिक्स कर दिया। ये इतना इजी प्रोसेस नहीं कि आपने उठाया और मिक्स कर दिया। ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है। इसके लिए कुछ साइंटिफिक प्रोसेस होती हैं जिनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना, ये इजीली इतना इजी नहीं होता कि दो चीज़ों को उठाए। जैसे हमने मान लो वाटर लिया, उसमें लेमन मिक्स कर दिया और हमारा नींबू पानी बन गया। तो ये नींबू पानी बनाने जैसा आसान बिल्कुल भी नहीं है। इसकी कुछ प्रोसेस होती है जिन प्रोसेस के थ्रू हम डोपिंग कर पाते हैं, या एक कहें ऐसा कहें कि एक प्योर को एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो इसकी एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम लोग अभी समझने वाले हैं, ठीक है। तो अगला हमारा है डोपेंट्स। तो डोपेंट्स क्या है, तो हमने बताया डोपेंट्स क्या है, एक तरीके की इम्प्योरिटीज हैं। क्या है, एक तरीके की इम्प्योरिटीज है। अब ये जो इम्प्योरिटीज हैं, हमने बताया ये इम्प्योरिटीज कोई गंदी चीज वगैरह नहीं होती है ना, कोई डस्ट वगैरह नहीं है। ये इम्प्योरिटीज एक्चुअल में ये अदर एलिमेंट्स हैं, ये अदर एलिमेंट्स हैं। तो कौन से एलिमेंट्स लेते हैं, तो हम दो ही तरीके के एलिमेंट्स ले सकते हैं। या तो हम लेंगे इसमें पेंटावेलेंट, या फिर हम इसमें लेंगे ट्राइवेलेंट। तो दो ही टाइप के यहां पर इम्प्योरिटीज को ऐड कर सकते हैं, या तो वो पेंटावेलेंट होगी या फिर वो ट्राइवेलेंट होगी। इन्हीं दो टाइप्स की इम्प्योरिटीज को हम ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा हम और कोई इम्प्योरिटी को टच नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग चले थे इम्प्योरिटीज की तरफ। तो डोपेंट्स हमने समझा कि डोपेंट्स एक्चुअल में होते क्या है। डोपेंट्स वो इम्प्योरिटीज होती हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं एक प्योर सेमीकंडक्टर्स को एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इम्प्योरिटीज दो ही टाइप की होती हैं, पेंटावेलेंट होती हैं या फिर ये ट्राइवेलेंट होती है। अगर किसी प्योर सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो जो हमारा इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनेगा, अभी हमने आपको समझाया किस टाइप का बनेगा सर, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। एन टाइप इम्प्योर सेमीकंडक्टर कह सकते हैं, इसको हम एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, वो नंबर डेंसिटी ऑफ होल से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग ट्राइवेलेंट की बात करते हैं तो ट्राइवेलेंट में हम लोग क्या देखेंगे, ट्राइवेलेंट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है यहाँ पे नंबर डेंसिटी ऑफ जो होल्स है ये ज्यादा होती है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो ये दोनों चीजें में याद रखने से सीधे सीधे क्वेश्चन हमसे पूछ ले जाते हैं हमारे कंपटीशन में, ठीक है। तो इनको भी हम लोग आगे देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट अभी हम केवल इतना समझ रहे हैं कि कौन सी इम्प्योरिटी यानी कौन सा डोपेंट ऐड करने से किस टाइप का इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनता है, केवल अभी हमें इतना समझ, ठीक है। तो आई होप आपको डोपिंग और डोपेंट्स दोनों समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं हम इसके आगे। चलिए तो समझते हैं कि इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर अ डोपिंग प्रोसेस। अगर हमें एक प्योर सेमीकंडक्टर को एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करना है तो उसको हमें डोप करना पड़ेगा, बट उस डोपिंग के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी होनी चाहिए, ये क्या क्या हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, इसको हम समझते हैं। जैसे आप पहला अगर देखें यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, द साइज ऑफ डोपेंट्स एटम शुड बी ऑलमोस्ट द सेम साइज दैट ऑफ द सेमीकंडक्टर एटम। यानी जिस भी, जैसे हम सिलिकॉन की डोपिंग कर रहे हैं या फिर जर्मेनियम की डोपिंग कर रहे हैं, तो जो इनकी साइज है एग्जैक्टली वही साइज होना चाहिए किसका, डोपेंट एटम का। यानी जिस भी डोपेंट एटम को, लाइक बोरॉन को हम ऐड कर रहे हैं या लीड को हम ऐड कर रहे हैं, तो लेड या बोरॉन जिसको भी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं उसके एटम का साइज सेमीकंडक्टर के एटम के साइज के बराबर होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग यहाँ पर डोपिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग आगे देखें कि द कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट्स एटम शुड बी स्मॉल अबाउट 1 पार्ट पर मिलियन। सोचो कितना बड़े अमाउंट में कितना छोटा सा पार्ट हमें ऐड करना है। डोपिंग करते तो ऐसा नहीं कुछ भी कितना भी डोपेंट्स उठाया और डाल दिया, कितने भी एटम्स उठाए डोपेंट्स के और सेमीकंडक्टर एटम के अंदर डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें जो डोपिंग करनी है उसका एक पार्ट फिक्स है, 1 ppm बोलते हैं उसको। 1 ppm का मतलब होता है 1 पार्ट पर मिलियन, यानी पर मिलियन पार्ट में हम केवल 1 पार्ट क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये दो कंडीशन हमें याद रखनी है कि 1 ppm हमारा कंसंट्रेशन हो, और दूसरा मैंने आपको भी क्या समझाया कि जो हमारा डोपेंट्स एटम का साइज है दैट मस्ट बी ऑलमोस्ट इन द साइज ऑफ सेमीकंडक्टर एटम। तो वो सेमीकंडक्टर एटम के साइज के लगभग बराबर होना चाहिए। तो अगर ये दो चीजें हैं देन कोई समस्या नहीं है, हम लोग डोपिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ डोपेंट्स, इस पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे डोपेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये स्लाइड थोड़ा सा आगे आ गई, डोपेंट्स के हम लोग टाइप को समझ चुके हैं। एक बार और देख लेते हैं, एक होता है पेंटावेलेंट डोपेंट्स, ठीक है। अभी हमने आपको बताया इनकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जिनके पास 5 होते हैं इनको हम पेंटावेलेंट डोपेंट्स बोलते हैं। क्या क्या एग्जांपल इनमें आ सकते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या है, पेंटावेलेंट डोपेंट्स हैं। और पेंटावेलेंट डोपेंट्स को ऐड करने पे जो बनता है वो क्या बनता है, अभी हमने आपको बताया एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, क्योंकि इसमें जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो नंबर डेंसिटी ऑफ होल से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा अगर हम देखें देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पे हमारा लेड है ये, ठीक है, लेड का सिंबल लिखा हुआ है, यहाँ पर बोरॉन है। लेड जो है वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है और जो बोरॉन है वो एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। तो पेंटावेलेंट है तो यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, और अगर ट्राइवेलेंट है तो यहाँ पर हमारा एक होल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, होल्स की संख्या ज़्यादा होगी, उसको हम एन टाइप बोल देंगे और उसको हम पी टाइप बोल देंगे। ये हम ऑलरेडी आपको डिटेल में पिछले स्लाइड पे समझा चुके हैं। तो इसको हम स्किप करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे।
दूसरा मैं आपको बता दिया ट्राइवेलेंट डोपेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये हमारे ट्राइवेलेंट डोपेंट्स है, ठीक है। ये सेम वही पिक्चर है, यहाँ पर हमें बोरॉन को देखना है कि बोरॉन एक ट्राइवेलेंट क्या है, एक ट्राइवेलेंट आपका डोपेंट्स है। इसको जैसे हम ऐड करते हैं होल्स क्रिएट होता है, और होल्स क्रिएट होने से नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाती है, और हमें एक पी टाइप का इम्प्योर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखने के लिए मिलता है। तो ये दो टाइप के हमारे डोपेंट्स होते हैं, पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब आता है मेथड ऑफ डोपिंग। हमने आपको समझाया था कि जो डोपिंग है, डोपिंग की प्रोसेस कोई नॉर्मल नहीं होती कि हमने कोई भी दो चीज उठाई और मिक्स कर दी, है ना। इट इज नॉट अ नींबू पानी, ये नींबू पानी नहीं होता है। अगर हमें डोपिंग करनी है, अगर हमें डोपिंग किसी प्योर को एक इम्प्योर में कन्वर्ट करना है तो डोपिंग करनी पड़ेगी, और अगर हमें डोपिंग करनी है तो कुछ साइंटिफिक मेथड्स को अपनाना पड़ेगा, कुछ साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करना पड़ेगा। देखते हैं वो कौन कौन से साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर पहले देखें, पहला वाला, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनको उस एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं जिस एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे डोपेंट्स एटम पाए गए हैं या फिर उनके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम किसी क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, उस जगह पर मान लो कि ये एटमॉस्फेयर है, एक बॉक्स है जिसमें हमारे पास लेट से कि हम बोरॉन के एटम्स ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो बोरॉन के हमारे पास कुछ एटम्स है, उसमें हमारे पास एक क्या है, क्रिस्टलाइन क्या रखा हुआ है, क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर रखा हुआ है। अब जैसे हम इसको हीट करेंगे तो हम देखेंगे कुछ समय बाद ये जो एटम्स हैं बोरॉन के, ये इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें डिफ्यूज हो जाएंगे, इससे जुड़ जाएंगे, और ये क्या बन गया, ये इम्प्योर बन गया। लेकिन इसका भी प्रोसेस होता है प्रॉपर, ऐसा नहीं कि हम कहीं भी इसको बर्न करें, कहीं भी हीट करें, गर्म हो जाए। इसके प्रॉपर हमने आपको बताया प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, बट एक प्रोसेस के थ्रू हमको समझाना चाहते हैं। एक प्रोसेस क्या है, इसको एक बार फिर से देखते हैं क्या है, कि एक क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर को एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं जिस एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे डोपिंग एटम्स जो हैं वो पाए जाते हों, डोपेंट्स जो पाए जाते हैं, वहां पर अगर इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे डोपेंट्स एटम है वो क्या हो जाएंगे, इसके अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे, और ये एक एक्सट्रिंसिक या फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगी पहली प्रोसेस। अब समझते हैं क्या इसकी कोई और प्रोसेस है। एक और प्रोसेस इसकी है जिसको हम लोग देखते हैं। दूसरी प्रोसेस क्या है, बाय बॉम्बार्डिंग द सेमीकंडक्टर्स विद द आयंस ऑफ डोपेंट्स, यानी सेमीकंडक्टर्स के पास हम क्या कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर हम बॉम्बार्डिंग कर सकते हैं। किसकी बॉम्बार्डिंग कर सकते हैं, तो आयंस ऑफ डोपेंट्स एटम, जो डोपेंट्स एटम्स के जो आयंस है इनकी बॉम्बार्डिंग करके हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लांटेड कर सकते हैं। किसको इम्प्लांटेड कर सकते हैं, डोपेंट्स एटम को, किसके अंदर, एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर।